अकेली रिया की रात। रिया आज घर में अकेली थी। उसके माता पिता एक शादी में गए थे और उसे रात में देर से आना था। रिया को अकेले रहना पसंद नहीं था, खासकर रात में। उसने टीवी चालू किया और एक डरावनी फिल्म देखने लगी। फिल्म में एक लड़की एक सुनसान घर में अकेली थी और उसे अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। रिया को डर लगने लगा, लेकिन उसने सोचा कि ये सिर्फ एक फिल्म है। अचानक घर की लाइटें बंद हो गई। रिया घबरा गई। उसने टॉर्च जलाई और घर के चारों ओर देखना शुरू किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसे अभी भी डर लग रहा था। वो अपने कमरे में गई और बिस्तर पर बैठ गई। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसे अभी भी अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। अचानक उसने एक ठंडी हवा महसूस की। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। रिया चिल्लाई और बिस्तर से कूद गई। दरवाजे के पीछे कुछ भी नहीं था। रिया को लगा कि वो पागल हो रही है। उसने दरवाजा बंद कर दिया और बिस्तर पर वापस बैठ गई। अचानक उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और एक भयानक चेहरे वाला आदमी देखा। रिया चीख पड़ी और बेहोश हो गई। जब वो उठी तो वो अपने बिस्तर पर थी। सूरज उग रहा था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। रिया को लगा कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन जब वो उठी तो उसने देखा कि उसके हाथ पर एक खरोंच थी। उसे याद नहीं था कि उसे ये कैसे लगा। रिया को डर लगने लगा। उसने सोचा कि शायद वो सपना नहीं था, शायद वो आदमी असली था। उसने अपने माता पिता को फोन किया और उन्हें सब कुछ बताया। वे घर आए और उन्होंने रिया को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन रिया को यकीन नहीं था। उस रात रिया को नींद नहीं आई। उसे अभी भी वो भयानक चेहरा याद था। अगले दिन रिया ने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है, लेकिन रिया को डर लग रहा था। उस रात रिया को फिर से नींद नहीं आई। उसे अभी भी वो भयानक चेहरा याद था। अगले दिन रिया ने पुलिस को फोन किया और उन्हें सब कुछ बताया। पुलिस ने घर की जांच की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। रिया को लगा कि वो पागल हो रही है। उसने सोचा कि शायद वो आदमी असली नहीं था, लेकिन फिर उसने अपने कमरे में एक अजीब चीज देखी। ये एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था। उस पर एक भयानक चेहरे का चित्र बना हुआ था। रिया डर गई। उसने सोचा कि शायद वो आदमी अभी भी उसके आसपास था। उसने घर छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आई। आज तक रिया को नहीं पता कि वो आदमी कौन था, लेकिन वो जानती है कि वो असली था।